कौन सी कसर रह गई थी, कौन सी कमी रह गई थी जिसके चलते इस तरह से झटके से मारने का प्रयास किया गया। मेरे पूरे राजनीतिक करियर को एक झटके में खत्म करने का प्रयास किया गया। ये अलग बात है कि मुंह पर इतना जोर का झन्नाटेदार तमाचा जड़ा गया है, सारण की जनता ने इतना झन्नाटेदार तमाचा जड़ा है कि उसकी गूंज तो दिल्ली तक सुनाई दे रही होगी। लेकिन उस वहाँ के एक सांसद हैं, उनका काम ही है कि जो भी थोड़ा बहुत भी कोई नेता उभर रहा उसको वहीं पर क्रश कर दो। कई नेताओं के साथ उन्होंने किया, लेकिन इस बार जो गलत जगह न्योता दे दिया है। अब 24 के बाद उनका अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा उसके बारे में विचार करें। बुचहा में चुनाव हो रहा है, आरजेडी से 3 भूमिहार चुन के आए हैं, तो अब तो तेजस्वी यादव तो कहना शुरू कर दिए कि भूमिहार मेरे साथ आ गए, और 3 जाकर कह भी रहे कि हमें बड़ा अच्छा सम्मान वहाँ मिल रहा है, और साथ में वहीं पर ये बात चल रही है कि देखिए सच्चिदानंद राय के साथ क्या हुआ। तो क्या समझते हैं कि बुचहा के लोग से जवाब नहीं देंगे? बिहार में एमएलसी चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अब चर्चा शुरू हो गई है एक ऐसे नेता को लेकर के जिसका न सिर्फ टिकट काटा गया बल्कि उनको पार्टी ने 6 साल के लिए निलंबित कर दिया, और उनका जो जीत का मार्जिन है वो इतना ज़्यादा है कि अब उस पर चर्चा होने लगी है पार्टी के अंदर। सब लोग कह रहे हैं कि क्या बीजेपी ने गलती कर दी। हमारे साथ तो खास मेहमान हैं सत्येंद्र राय जी। सर 8-9 महीने तक लगातार फील्ड में आपने मतलब एक लोगों से मुलाकात की, और उसके बाद ऐन वक्त पर जब टिकट का ऐलान हो रहा था तो आपको बताया, मतलब आपको बिना बताए एक तरीके से टिकट काटा गया आपको, उस वक्त कैसा लगा? और जब चुनाव के नतीजे आए और जब आपने उसी पार्टी में जिस पार्टी से आप थे उस पार्टी के प्रत्याशी को जितनी वोट आए, कई गुना ज़्यादा वोट आपको आए, कैसा लगा? कई गुना नहीं, 11 गुना ज़्यादा, 11 गुना से भी अधिक वोट है। देखिए हमारे पास 2 ही विकल्प रह गए थे, या तो मैं शहीद हो जाता राजनीतिक रूप से, या फिर मैं बागी बन जाता। तो शहादत और बगावत ये 2 विकल्प थे। तो निश्चित रूप से मेरे जैसा पराक्रमी आदमी शहादत तो नहीं चुन सकता। शहीद होने से मैं नहीं डरता, लेकिन उसके लिए कोई कॉज होना चाहिए, कोई संकल्प होना चाहिए। इस तरह से कोई आए उंगली दिखा के शहीद बना दे, ये मुझे स्वीकार नहीं था, और न मेरे सारण के जनप्रतिनिधियों को स्वीकार था। थोड़ी देर के लिए मैं आहत जरूर हुआ था, मुझे लगा था कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। फिर जब मैंने देखा कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने मेरे साथ काम करने का जो स्वप्न देखा है, मेरे साथ मिलकर जो सारण को एक उन्नत सारण बनाने का जो स्वप्न देखा है, उससे मैं भाग नहीं सकता। और इसे वैसे भी उसूलों पे जब आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, और जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना ज़रूरी है। एक मशहूर शेर वसीम बरेलवी जी का है, जिसको मैं अपने जीवन के उसूलों में से एक मान के चलता हूँ कि जब टकराने की ज़रूरत हो तो पीछे नहीं हटना चाहिए। निश्चित रूप से मैंने यही तय किया कि मैं अपने सारण के जनप्रतिनिधियों, सारण की जनता के स्वप्न को पूरा करने के, जिसमें मेरा भी स्वप्न जुड़ गया है, उस स्वप्न को पूरा करने के लिए मैं विकल्प दूंगा। और पहले जिस तरीके से मैं चुनाव को लड़ने का जो एक सिलसिला मैंने शुरू किया था, उस सिलसिले में एक सिलसिला और जोड़ दिया कि अब जो है सारण के ज़मीर की लड़ाई भी होगी, सारण के सम्मान की लड़ाई भी होगी, और ये बिल्कुल अच्छा गया। पिछली बार से 230 वोट ज़्यादा पाया मैं, और जिनको इतना तामझाम के साथ में 254 नेता जाकर जिनका प्रचार किए, उनको 254 वोट मिले। मतलब खिलाफ, आपके खिलाफ था कौन? क्योंकि आप तो सबके साथ सबका साथ सबका विकास वाली कॉन्सेप्ट को मान के चल रहे थे, आप नरेंद्र मोदी में आस्था रखते थे, लेकिन आपके खिलाफ कौन लोग? तो क्या बिहार बीजेपी के जो लोग थे उनको सत्येंद्र राय जो है वो पच नहीं रहे थे? हो क्या गया था? क्योंकि आप लगातार पार्टी की बात कर रहे थे। हमको याद है कि जब लोकसभा का चुनाव था तो आपको यहाँ से विशेष विमान से लेके जाया गया था। तो फिर इन कुछ सालों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि आप किरकिरी बन गए और आपका टिकट काट दिया? देखिए चरित्र कभी बदलता नहीं है, इसलिए सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास में विश्वास करते थे नहीं, आज विश्वास करते हैं। और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जो है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो कोई स्लोगन नहीं, वो भी इस चरित्र को लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो ये संकल्प और ये चरित्र जिसके अंदर भी होगा उसकी विचारधारा एक है। उस हिसाब से चूँकि शीर्ष पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, तो निश्चित रूप से मैं अपने आप को उस विचारधारा के करीब पाते हुए मैं इस पार्टी के करीब भी अपने आप को पाता था। जैसे कि गंगोत्री में गंगा जल बड़ा पवित्र होता है, उसके मतलब आचमन मात्र से जो है बहुत से पाप धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है, इसलिए लोग जाते हैं हरिद्वार में स्नान करने के लिए और जल पीने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि गंगा जो है पटना और छपरा आते आते
मैली नहीं हो जाती है। उसी तरह से ये जो सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास वाली जो विचारधारा जो है, वो लगता है कि केवल स्लोगन के रूप में यहाँ बच गया है, केवल यहाँ के लोगों के चरित्र में धारण नहीं किया उन लोगों ने। और पटना और छपरा का जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो बिल्कुल नारा के रूप में इस्तेमाल करता है। सबसे बड़ी बात क्या है, पार्टी को हर प्रकार से कमज़ोर करने वाले निर्णय लगातार लिए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ कभी कभार मैंने आवाज़ उठाई भी थी, फिर मुझे कहा गया कि नहीं आप नहीं बोलेंगे, तो 2 वर्षों से मैंने मुँह सी रखा है। आज भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं पार्टी में हूँ ही नहीं। जब मुझे निष्कासित ही कर दिया गया है तो शायद ही कोई मुझे गंभीरता से सुनेगा, लेकिन निश्चित रूप से उनको चिंतन तो करना पड़ेगा, क्योंकि 2024 में अगर नतीजे पिछली बार की तरह चाहिए तो बहुत कुछ बदलना होगा बिहार में। क्या एक सवाल ये सर, क्योंकि आप जिस जाति से आते हैं उस जाति को लेकर बिहार के अंदर में खास करके बीजेपी, क्योंकि कोर वोटर माना जाता है ये जो भूमिहार जाति है बीजेपी की, और पिछले कुछ सालों के चुनाव में दिखाया कि बीजेपी ने इस जाति को एक तरीके से हाशिए पर डालने की कोशिश की है। क्या आप उस जाति से आते थे, शायद ये भी कारण था जिस वजह से आपका टिकट कटा, क्योंकि उस इलाके में कुछ बड़े चेहरे हैं जो कि उस जाति के खिलाफ राजनीति में विश्वास करते हैं, क्या ये कारण था? और क्या आपसे कोई बातचीत नहीं हुई उस दौरान में, या जब चुनाव के मैदान में आप उतर गए, जब आप अपने बेटे के साथ आए और जब आपने पूरा कैलकुलेशन बता दिया कि हम तो जीत रहे हैं, तो क्या उस वक्त भी किसी ने आपको अप्रोच नहीं किया? देखिए, 3 सवाल अपने एक साथ लाद दिए। एक तो ये है कि मैं किस जाति से आता हूँ इसलिए शायद कटा है। तो मैं बता दूँ, एक व्यक्ति का परिचय केवल एक जाति नहीं होती, और खासकर मेरे जैसे व्यक्तित्व का परिचय केवल जाति नहीं हो सकती। क्योंकि मेरा नाम सच्चिदानंद राय है, मैं IITian हूँ, मैं एक सफल उद्योगपति भी हूँ, मैं लौंगा गांव से आता हूं तो वहां का रहने वाला हूं, मैं बनियापुर प्रखंड का निवासी हूं, मैं चपरैया हूं, मैं बिहारी हूं, मैं भारतीय हूं, मैं मनुष्य हूं। एक आदमी ये कितने परिचय होते हैं। इसके अलावा मैं हिंदू हूं, मैं सवर्ण से आता हूं, ये सबके परिचय होते हैं। हर किसी के कई परिचय होते हैं, और कौन सा परिचय लोगों को पसंद नहीं आया, कहीं एक योग्य नेता पसंद ना आया, ये भी हो सकता है। क्योंकि दुर्भाग्य से बिहार और छपरा की राजनीति में कुछ अयोग्य नेता हावी हो गए हैं, तो उनको योग्य लोग पसंद नहीं आएंगे। तो मुझे तो लग रहा है शायद वही कारण रहा होगा। वैसे मुझे किसी ने कभी फ़ोन करके बताने का भी कष्ट नहीं किया कि आखिर कौन सी कसर रह गई थी, कौन सी कमी रह गई थी, जिसके चलते इस तरह से झटके से मारने का प्रयास किया गया। मेरे पूरे राजनीतिक करियर को एक झटके में खत्म करने का प्रयास किया गया। ये अलग बात है कि मुँह पर इतना जोर का झन्नाटेदार तमाचा जड़ा गया है, सारण की जनता ने इतना झन्नाटेदार तमाचा जड़ा है कि उसकी गूंज तो दिल्ली तक सुनाई दे रही होगी। लेकिन आज तक, आपके तीसरे प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूँ, आज तक किसी ने मुझसे बात तक करके बताने की भी ज़रूरत नहीं समझी है कि आखिर मेरी गलती क्या थी। अब क्या करेंगे आप, क्योंकि आपका लगाव भी बीजेपी से है, राजनीति संभावनाओं का खेल भी है, अगला स्टेप क्या होगा? निर्दलीय रहेंगे, किसी के साथ जाएंगे, कुछ नई बात करेंगे? देखिए रोहित जी, विकल्प तो सारे खुले रहते हैं राजनीति में। राजनीति में कभी विकल्पों को बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन एक चीज़ बता दूँ, चरित्र नहीं बदलना चाहिए। मेरा अपना जो संकल्प और चरित्र है वैसा का वैसा ही है, आज भी उसी विचारधारा के साथ है। लोग भले पार्टियां भले अपनी विचारधारा बदल लें, लेकिन एक व्यक्ति को अपनी विचारधारा नहीं बदलनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के राजनीति में भी और संकल्प में भी और चरित्र में विश्वास करता हूँ, तो मैं करता रहूँगा। यदि मुझे कोई ऐसा लगा, प्रतीत हुआ कि नहीं, जो गलतियां हुई हैं उसको ठीक करते हुए मुझे घर वापसी के लिए निमंत्रण मिलता है, तो मैं अस्वीकार करूंगा, ऐसा मैं नहीं सोच सकता अभी, क्योंकि मेरी विचारधारा वही है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि किसी एक पार्टी के पास ही विचारधारा रहेगी। विचारधारा दूसरे दलों में भी जा सकती है, या फिर नए दल की सृष्टि भी की जा सकती है। तो मैं तो भी स्वतंत्र हूँ, और स्वतंत्र जो है ना, उसके पास में सारे विकल्प खुले होते हैं। आपको याद होगा, दिनकर जी ने लिखा था, स्वतंत्र गर्भ उनका जो नर फांकों में प्राण गंवाते हैं, पर नहीं बेच मन का प्रकाश रोटी का मोल चुकाते हैं। एक और कहीं लिखा उन्होंने, स्वाधीन मनुष्य की इच्छा के आगे पहाड़ हिल सकते हैं, रोटी क्या, ये अंबर वाले सारे श्रृंगार मिल सकते हैं। तो मैं तो सितारों को तोड़ने की कुवत रखता हूँ। एक थोड़ा सा पराक्रम देखने को मिला है, और सारण की जनता और सारण के जनप्रतिनिधि जिस प्रकार से मेरे साथ सॉलिड तरीके से खड़े हैं, ये मान के चलिए कि अपने संकल्पों से समझौता नहीं करूँगा, चरित्र से समझौता नहीं करूँगा। माननीय नरेंद्र मोदी की आस्था मेरी आज भी हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि देश को ऐसे ही यशस्वी प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी, बने रहेंगे। मेरी सारी शुभकामनाएं रहेंगी। लेकिन ये बिहार के राजनेताओं और छपरा के एक खास नेता के जो कुचक्र हैं, उनका जवाब तो मुझे देना ही होगा, उसे तो तोड़ना ही होगा। तो मतलब उनका कुचक्र क्या है? जो चाटुकारिता करतेगा वही टिकेगा उनके साथ में, या उनको ही वो रहने देंगे? ये कुचक्र है उनका, जो अपनी बात करेगा, जो इलाके के विकास की बात करेगा, उसको इसी तरीके जैसे आपके साथ हुआ वैसे निकाला जाएगा। आप जाके पता कीजिएगा, खास करके महाराजगंज जो लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ के एक सांसद हैं,
उनका काम ही है कि जो भी थोड़ा बहुत भी कोई नेता उभर रहा उसको वहीं पर क्रश कर दो। कई नेताओं के साथ उन्होंने किया, लेकिन इस बार गलत जगह न्योता दे दिया है। अब 24 के बाद उनका अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा उसके बारे में विचार करें। पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि क्या वैसे लोगों को पार्टी की ज़रूरत है या ऐसे लोगों की पार्टी को ज़रूरत है। विकल्प तो चुनना पड़ेगा। जैसे मैंने विकल्प चुना कि मैं पराक्रम दिखाऊंगा, मैं शहीद नहीं बनूंगा, मैं बगावत भले करना पड़े, विचारधारा में कोई कमी न करते, विचारधारा में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हुए मैं इस अपने का जो संकल्प है उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सोचना पड़ेगा कि क्या उस तरह के लोगों को सांसद बनना चाहिए, या मुझे भी देखा है, मेरे बेटे को भी सुना है, ऐसे लोग भी राजनीति में एक्टिव होना चाहते हैं, क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए, या उनको कैसी तरह से काट कर फेंक दिया जाना चाहिए। ये अगर दूध की मक्खी की तरफ बार बार निकालने के फेंकने का प्रयास किया जाएगा तो ये राजनीति खत्म होने वाली राजनीति है। और आपने बात किया भूमिहारों की, बुचहा में चुनाव हो रहा है, आरजेडी से 3 भूमिहार चुन के आए हैं। तो अब तो तेजस्वी यादव तो कहना शुरू कर दिए कि भूमिहार मेरे साथ आ गए, और 3 जाकर कह भी रहे कि हमें बड़ा अच्छा सम्मान वहाँ मिल रहा है, और साथ में वहीं पर ये बात चल रही है कि देखिए सच्चिदानंद राय के साथ क्या हुआ। तो क्या समझते हैं कि बुचहा के लोग से जवाब नहीं देंगे? तो सामने आ जाएगा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो यही हूँ, मैं तो जा रहा हूँ छपरा आज शाम को, और मैं वहीं रहूँगा 12 तारीख तक। लेकिन जवाब वहाँ से भी मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा, वहाँ से भी थप्पड़ पड़ेगा, उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। मतलब क्या बोचहा में जो बीजेपी ने जो स्टेप लिया मुकेश सहनी के साथ, जो जिस तरीके से किया गया, मुकेश सहनी भी लगातार बगावती सुर अख्तियार किए हुए थे बीजेपी के खिलाफ में, गलती किसकी लग रही है बोचहा में? देखिए, मुकेश सहनी को तो सन्ना मल्लाह आपने बनाया अपने हेलीकॉप्टर पर घुमा के, फिर आपने उनको 11 सीट देकर उनको बड़ा नेता बनाने का प्रयास किया, हारने के बाद मंत्री बनाकर उनको पता नहीं क्या बनवा दिया, भगवान बना दिया। तो बेचारे को घमंड क्यों ना हो? आपने तो घमंड को बढ़ाया, उसको लगा मैं क्या हो गया हूँ। तो भी एक अयोग्य व्यक्ति को आपने बहुत सर पर चढ़ा लिया। आपको तो अयोग्य लोग ही पसंद आते हैं ना। तो आज मुकेश सहनी को हटाकर आपने अपनी गलती को ठीक करने का प्रयास किया है, वो बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा। लेकिन जिस तरह से योग्य लोगों को आप लगातार दूर करते जा रहे हैं, और जिस तरह से खास वर्ग के, मैं खुल के बोलता हूँ, सवर्णों को जिस तरह से आप बंधुआ मजदूर समझते जा रहे हैं, ये पार्टी के हक में नहीं जा रहा है। हर जगह कुलबुलाहट है, हर जगह जो है असंतोष है, और इसका फल देखिए, ये जो लोग आज आपकी पूंजी बने हुए हैं ना, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहा हूँ, जो आपकी पूंजी बने हुए हैं ना, 1990-91 तक जो थे वो कांग्रेस के साथ थे। जब वो छोड़ दिए तो कांग्रेस कहाँ पहुँच गई? कहीं आपका भी वही हाल ना हो जाएगा सुधारा नहीं तो। समय बहुत कम है, सुधार लीजिए, 24 सामने है। तो चलिए 24 सामने है, वक्त बीजेपी के पास नहीं है, सुधार लीजिए, वरना जो नतीजे हैं वो इससे भी बुरे हो सकते हैं। जाहिर तौर पर बिहार में जिस तरीके से सच्चिदानंद राय ने जीत हासिल की, उस जीत की चर्चा हो रही है और गूंज जो है दिल्ली तक है, और ऐसे में अब बिहार बीजेपी क्या अपनी गलती को सुधारेगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। कैमरा पर्सन अकबर अली के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन।